हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो इकोसिस्टम जो है वो किससे मिलके बना है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो बायोटिक और एबायोटिक दो तरीके के कंपोनेंट हैं जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। इस पर एक वीडियो भी है, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और नॉन लिविंग जो है उनको हम अबायोटिक बोलते हैं। कैसे याद करेंगे इसको? बायो जो है, बायो इज समथिंग रिलेटेड टू लिविंग थिंग, है ना। हम लिविंग थिंग्स के बारे में तो बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो हम हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, मॉर्फोलॉजी कैसी है, हमारी एनाटॉमी कैसी है। तो बायो से आया है वर्ड बायोटिक। तो बायोटिक जो लिविंग है, अबायोटिक जो लिविंग नहीं है। तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज इकोसिस्टम। फंक्शनल कंपोनेंट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम में, वो मेनली किस चीज़ से डील करते हैं? तो फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब है कि इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शनिंग चल रही है, क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, वो सारे आएंगे फंक्शनल कंपोनेंट में। जैसे कि एनर्जी फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, जो भी इरोजन हो रहा है या कार्बन एमिशन जो हो रहा है, दैट इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। बट येस, फंक्शनल कंपोनेंट ये होता है जो भी एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में, न्यूट्रेंट साइक्लिंग है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो चल रही है, ये सब नेचर अपनी तरफ से कर रही है। ठीक है, कार्बन एमिशन तो हम करते हैं, बट दीज कम अंडर फंक्शनल कंपोनेंट। एनर्जी ट्रांसफर ट्रॉफिक लेवल पे, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, दीज ऑल विल कम अंडर फंक्शनल कंपोनेंट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है किसी भी इकोसिस्टम की, दैट रेफर्स टू व्हाट? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इज द रेट एट विच प्रोड्यूसर लाइक प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मेन बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी को। प्राइमरी की जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी का मतलब है कि सनलाइट से जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं या फिर ऑटोट्रोफ्स हैं, तो वो सनलाइट लेते हैं और अपना क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फूड जितना उन्होंने प्रिपेयर किया है, जितना उन्होंने प्रोडक्टिविटी तैयार की, सोलर लाइट को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में, एंड देन उसको फूड एनर्जी, एक तरीके से जितना भी उसकी फूड एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि प्राइमरी मेन वही है, अभी उसको किसी ने कंज्यूम नहीं किया है, सीधा सोलर लाइट से उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। बिकॉज फूड इज अल्टीमेटली वोट C6H12O6। फूड क्या है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल का हम क्या बोलते हैं? C6H12O6। तो कंफ्यूज नहीं होना है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। इस तरीके से पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। क्यों होता है इस तरीके से? क्योंकि एनर्जी जो होती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, और कैसे फ्लो करेगी? वो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, यानी कि वो प्लांट से हमेशा एनिमल जो भी कंज्यूमर्स हैं या टॉप कार्निवोर्स हैं उनकी तरफ वो मूव करेगी। और हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। 10% ही उसका पहुंच पाता है अगले ट्रॉफिक लेवल पे। तो एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है कुछ हीट की फॉर्म में। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है, मेकिंग एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट। तो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ एनर्जी फ्लो करेगी, कुछ परसेंटेज ही एनर्जी का सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच पाता है। तो इसलिए एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका कुछ जो पार्ट है वो हीट की फॉर्म में लॉस भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? तो कौन से इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी, वो है सबसे ज़्यादा है? मेरा क्या मतलब है कहने का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? मेरा मतलब ये है कहने का कि कौन सा इकोसिस्टम ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा फूड या की फॉर्मेशन करता है, या सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी किस एक तरीके से इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा हो रही है? तो ये होती है आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बड़े लश ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ही सबसे ज़्यादा सक्षम होते हैं कि वो सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, डेंस वेजिटेशन वहाँ पे होती है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब वहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है तो बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी खासी वहाँ पे होती है। द मेजर रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन इन ग्लोबल कार्बन साइकिल। ग्लोबल कार्बन साइकिल में मेन जो रिजर्वेयर है कार्बन का वो क्या है? वो है ओशंस।
सो ध्यान रखेंगे वो प्लांट नहीं है। हम हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं प्लांट से। प्लांट नहीं, मेजर जो कार्बन रिज़र्वेयर है वो है मेजर जो कार्बन रिज़र्वेयर है वो है ओशन। कैसे? क्योंकि अगर हम बात करें बाकी सब के कंपैरिज़न में, तो ओशन जो है सबसे ज़्यादा पार्ट, एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है अर्थ पे ओशन का ही है। ओशन जो है कार्बन सिंकर्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन है वहीं पर होता है, रिज़र्व होता है। Ocean act as largest reservoir of carbon. They store carbon in dissolved form and sediment. Sediments की फॉर्म में भी वो कार्बन को स्टोर करते हैं और डिजोल्व फॉर्म में भी वो कार्बन को स्टोर करते हैं। और क्वांटिटी वाइज भी अगर हम देखें तो ओशन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल और प्लांट और एटमॉस्फेयर। तो इस वजह से ओशन जो है वो लार्जेस्ट या मेजर कार्बन रिजर्वर बन जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में द ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट विद, ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ। तो ग्रेजिंग फूड चेन इज व्हाट, वो होगी आपकी प्रोड्यूसर से स्टार्ट। तो प्रोड्यूसर की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोड्यूसर्स यहाँ पे क्या हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में? वो है फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं एंड फॉर्म द बेस ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन एंड सक्सेसिवली कंज्यूमर्स क्या है यहाँ पे? जू प्लैंक्टन्स हैं। तो फाइटो इज समथिंग रिलेटेड टू प्लांट और जू इज समथिंग रिलेटेड टू फ्लोरा फोना यानी एनिमल्स। तो फाइटो क्या है? प्लांट्स है यानी कि फ्लोरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, और जू क्या है? वहाँ के कंज्यूमर्स हैं यानी कि एनिमल्स हैं यानी कि फोना है वहाँ का। फ्लोरा और फोना क्या होते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, दे आर टिपिकली हु? सेकेंडरी कंज्यूमर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होता है कार्निवोर्स। ऑन फीडिंग दे आर फीडिंग ऑन, दे विल फीड या दे फीड ऑन व्हाट? हर्बीवोर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर मैं बात करूँ, जैसे फर्स्ट जो हमारे ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हमारे होते हैं हर्बीवोर्स। फिर आते हैं हमारे कार्निवोर्स जो कि टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर की हम यहाँ पे बात हो रही है, दे आर कार्निवोर, दे आर फीडिंग ऑन हर्बीवोर्स। तो सेकेंडरी की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर्स। फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि हर्बीवोर हैं, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि हर्बीवोर पे फीड करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर इट हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। The term ecological succession refers to, ecological succession जो term है that is refers to what? Gradual replacement of one community by another. एक कम्युनिटी ग्रेजुअली रिप्लेस होती है अनदर कम्युनिटी से, तो आउट कम्पीट यहाँ पे वो कम्युनिटी पहली कम्युनिटी को कर देती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है नेचुरल ग्रेजुअल चेंज है स्पीसीज कंपोजिशन में ओवर ए एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके ऊपर एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। In an energy flow diagram of ecosystem, the largest energy loss अगर ड्यू टू, लार्जेस्ट एनर्जी लॉस जो होता है वो रेस्पिरेशन की वजह से होता है। एनर्जी फ्लो डायग्राम इकोसिस्टम में लार्जेस्ट एनर्जी लॉस दैट इज अकर ड्यू टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यानी फूड मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एटीपी रिलीज होता है यानी कि एनर्जी जो एक तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो मोस्ट एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है हर ट्रॉपिक लेवल पे। So yes, this is it in this video. If you have any suggestion, any query regarding this video, regarding any question, do let me know in the comment section. I'll be more than happy to cater your query. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.